तो हेलो दोस्तों, जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा है पहले वो जाकर देख के आओ, तभी आपको एपिसोड की समझ आएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 15 दिन की क्लोज कल्टीवेशन के बाद लिनचेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म लेवल 12 तक पहुंच जाता है और मास्टर किन से रुखसती लेकर मास्टर जुहाओ की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से दाओ एकेडमी में पहुंच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात इनर सेक्ट डिसेबल ज़ूकाइनी से होती है। ज़ूकाइनी पहले लिनचेन की स्ट्रेंथ पर शक करती है और उसे चैलेंज कर देती है और इन दोनों के बीच जबरदस्त शॉर्ट फाइट होती है, लेकिन हमारा हीरो लिनचेन अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से ज़ूकाइनी को इम्प्रेस कर देता है। लेकिन इसी दौरान लैंग यूई लिनचेन पर हमला कर देता है, जो ज़ूकाइनी को पसंद करता था, लेकिन मास्टर जुहाओ खुद ही उसे पनिशमेंट देकर रोक देता है। इसके बाद मास्टर जुहाओ लिनचेन को बताता है कि अगर तुम्हें मास्टर गॉड केव जाना है तो सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर दाओ एकेडमी के स्टार रैंकिंग की टॉप 3 डिसाइडर में अपनी जगह बनानी होगी और 1 महीने की क्लोज कल्टीवेशन के बाद लिनचेन गोल्डन कोर रेल्म फर्स्ट लेयर में ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसी दौरान लैंग यूई वो लिनचेन को चैलेंज कर देता है और वो लिनचेन को अच्छी खासी टक्कर भी देता है, क्योंकि उसने पहले ही स्टार रैंकिंग नंबर 8 हासिल कर लिया था। लेकिन लिनचेन उसे हराकर उसकी स्टार रैंकिंग नंबर 8 पोजीशन हासिल कर लेता है और उसके बड़े भाई को खुद ही चैलेंज लेटर भेज देता है। एल्डर हानियान, जिसे सॉर्सेक के मास्टर ने लालच देकर लिनचेन को मारने को कहा, वो लैंग को पहले ही समझा देता है कि तुम्हें लिनचेन को खत्म करना है और लैंग चैलेंज के दौरान एकेडमी के रूल तोड़कर लिनचेन पर मारने वाले अटैक कर, तो लिनचेन को भी पावरफुल अटैक करके उसे जख्मी कर देना पड़ता है। तो एल्डर हानियान मौका देखकर लिनचेन को मारने आता है, लेकिन मास्टर जुहाओ एल्डर की साजिश जानकर उन्हें कैद में भेज देता है और लिनचेन मास्टर गॉड केव के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग भी एल्डर हानियान से होती है। वहाँ पर एक आदमी की स्पिरिचुअल बॉडी समन होती है और ये आदमी वेंजिंग सॉर्सेक का सेकंड एल्डर है और उसकी कल्टीवेशन नेसेंट सोल रेल्म 4th लेयर पर है। एल्डर हानियान दीवार पर पंच करके एल्डर वेंजिंग से कहते हैं, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो तो मैं खुद लिनचेन को तुम्हारे सॉर्सेक में भेज दूंगा। मास्टर वेंजिंग कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, और वो वहाँ की दीवार को तोड़ देता है और वो एल्डर हानियान को एक पिल देकर कहता है, ये तुम्हारी कल्टीवेशन दुगना कर देगी। एल्डर हानियान कहता है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और ये सीन यहीं पे काट होकर दाओ एकेडमी पर आता है, जहाँ मास्टर जुहाओ को एहसास होता है कि कोई दाओ एकेडमी में घुस गया है, तो वो दाओ एकेडमी के ऊपर अपनी फॉर्मेशन सेट कर देता है। ये एहसास उन्हें इसलिए हुआ था क्योंकि दाओ एकेडमी में वैंगिंग की स्पिरिचुअल बॉडी थी। और ये सीन यहीं पे काट होकर लिनचेन पर आता है, जहाँ लिनचेन अपनी 5 रैंकिंग के अवार्ड फैबाई को दिखाता है, जिन्हें देखकर फैबाई के होश ही उड़ जाते हैं। वो उन्हें हाथ में लेकर कहता है, इतनी कीमती डिवाइन वेपन्स विंडाओ एकेडमी तो सच में दिल खोल कर रिवॉर्ड्स देता है। तभी एक डब्बा नीचे गिरने वाला लिनचेन उसे पकड़कर ओपन करता है, जिसमें हाई ग्रेड प्रफॉन स्पिरिट पपेट एम्ब्रॉय होता है, जो एक रेयर कोर है जिसे एक पावरफुल स्पिरिट पपेट तैयार किया जाता है। तभी वहाँ पर काइनी आकर लिनचेन से कहती है, तुम्हें इसे जल्दी रिफाइन कर देना चाहिए। और फैबाई जाकर जैसे ही उस एम्ब्रॉय को टच करता है तो उसकी ऑरा से फैबाई का हाथ जलने लगता है, तो वो बेचारा उन्हें थूक मार मार के ठीक करता है। लिनचेन कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो इनसे तुम गोल्डन कोर रेल्म तक जल्दी पहुँचना। ये सुनकर फैबाई खुशी से पागल होकर सीधा लिनचेन पर कूद पड़ता है। लिनचेन वहाँ से जल्दी से हट जाता है। काइनी लिनचेन से कहती है, तुम अपने दोस्त का कितना ख्याल रखते हो। तो लिनचेन उससे कहता है, अगर आपको भी कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा काइनी उदास होकर कहती है, मुझे जो चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन लिनचेन को काइनी की बात समझ नहीं आती है और लिनचेन स्पिरिट पपेट रिफाइन करने अपने रूम की ओर निकल जाता है। काइनी भी उसके पीछे आकर कहती है, मेरे पास फायर गॉड का एक स्क्रोल है, पर मुझे उसका राज समझ नहीं आता, क्या तुम मुझे गाइड करोगे। तभी हम देखते हैं कि यूसीन गुस्से में थी कि काइनी लिनचेन से बहुत लगाव रख रही है और कुछ टाइम के बाद लिनचेन अपने रूम में पहुंच जाता है। काइनी लिनचेन का रूम देखकर कहती है, ये जगह कितनी सुंदर है। लिनचेन काइंडली कहता है, सीनियर आप कंफर्टेबल होकर अपना घर समझिए। लिनचेन एम्ब्रॉय को बाहर निकालकर अपनी फ्लेम से उसकी सील को खत्म करने की कोशिश करता है। वहीं बाहर फैबाई भी अपने सामान लेकर चले जाता है। लिनचेन के रूम के बाहर हम एल्डर हानियान को देखते हैं, जो बड़े प्लेन के साथ आया है और सीन शिफ्ट होकर वापस अंदर का सीन दिखाया जाता है। काइनी लिनचेन से कहती है, तुम जैसे ही इसकी सील रिफाइन करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी गलती से ये खतरनाक हो सकता है। फाइनली स्पिरिट पपेट एम्ब्रॉय की आइस सील खत्म हो जाती है और लिनचेन इसे सीधा गोल्डन कोर रेल्म लेवल 6 पे पहुंचा देता है और लिनचेन अपनी फायर कंट्रोल आर्ट से उसे पूरी तरह आजाद करवा देता है। और इस पपेट की पावर का अंदाजा तो आप इसके तेज ओरा से लगा सकते हैं। वो पपेट लिनचेन को ग्रीट करता है। लिनचेन उठकर कहता है, इसकी मदद से मैं मार्शल गॉड केव के खतरों से बच सकता हूँ। बाहर एल्डर हानियान कहता है, मुझे पहले इस काइनी का कुछ करना होगा। तो वो पहले काइनी पर फॉर्मेशन बनाकर उसे जंजीरों से जकड़ लेता है और उस पपेट पर अपने कंट्रोल रूम से उसे अपने कंट्रोल में ले आता है। लिनचेन को पपेट को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये पपेट कंट्रोल से बाहर कैसे हो गया और वो पपेट सीधा लिनचेन को पंच करता है। तो लिनचेन भी जल्दी से अपने पंच से उसे पीछे कर देता है। काइनी लिनचेन की हेल्प करती, लेकिन वो उन पावरफुल जंजीरों से पूरी तरह जकड़ ली जाती है और वो पपेट फिर से लिनचेन पर झपट पड़ता है। तो लिनचेन फ्लाई करके उसे किक करता है। लिनचेन मन में कहता है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि ये कंट्रोल से बाहर क्यों हुआ। तभी फाइट के दौरान लिनचेन की नजर पपेट की बैग पर लगे उस कंट्रोल मार्क पर नजर पड़ती है। वहीं पपेट लिनचेन को जोरदार पंच करके उसे सीधा दरवाजे से बाहर फेंक देता है। लिनचेन जल्दी से खुद को संभाल कर कहता है, मुझे कुछ भी
करके असली गुनहगार को बाहर निकालना होगा। और वो पपेट बाहर आकर लिंचैन को बुरी तरह पंच करके उसे घुमा कर दूर फेंक देता है। तो लिंचैन खुद को संभाल कर उसे किक कर देता है और फुर्ती के साथ अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस पे हमला करता है, लेकिन वो पपेट लिंचैन को रोककर उसे बुरी तरह पंच करके हवा में फेंक देता है। लिंचैन कहता है इसकी बॉडी का मार्क मिटाना होगा और वो पपेट फ्लाई करते हुए लिंचैन को पंच करके सीधा जमीन पर धकेल देता है। तो ये देखकर अब एल्डर हान यान भी सामने आकर हंसते हुए कहता है, आखिर तुम मेरे हाथ लगी ही गए। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिंचैन बेहोश होने का नाटक कर रहा है। जैसे ही एल्डर हान यान लिंचैन को पकड़ने आता है तो अचानक से पपेट उसका हाथ पकड़कर उसे पंच करके दूर फेंक देता है। एल्डर हान यान कहता है ये कैसे हुआ। लिंचैन उठकर उसे रूल सिल के मार्क को दिखाकर कहता है इसे ढूंढ रहे हो क्या। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में जब लिंचैन को पपेट ने हवा में लिया था तो लिंचैन ने वहीं पर उसकी बैग से कंट्रोल रूम हटाकर उसे नॉर्मल कर दिया था और ये सब गिरना बेहोश होना वो सिर्फ ऐसे गुनहगार को बाहर निकालने के लिए कर रहा था। एल्डर हान यान लिंचैन की ओर बढ़ता है तो लिंचैन चुटकी बजाकर पपेट को आगे भेज देता है और अंदर हम देखते हैं कि ज़ुकाइनी अपनी पावर को यूज करके जल्दी से आजाद होकर मास्टर जुहान को खबर देने जाती है। और बाहर हम देखते हैं कि लिंचैन अपनी स्वॉर्ड लेकर मास्टर हानयान को रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर एल्डर हानयान एक पेल खा लेता है जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अब वो लिंचैन के हर अटैक को होल्ड कर लेता है। तो लिंचैन और पपेट दोनों ही मिलकर मास्टर हानयान पर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर एल्डर हानयान उन्हें रोककर अपनी पावर से दोनों को ही पीछे कर देता है और कहता है ये मत सोचना कि तुम दोनों मिलकर मुझे हरा सकते हो। और हानयान अपनी पावर को अनलिश कर लेता है और पपेट पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और वो लिंचैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर लिंचैन अपनी शैडो स्वॉर्ड की असली पावर को खोल देता है। एल्डर हानयान कहता है तुम्हारी सारी छोटी मोटी ट्रिक्स आज बेकार जाएंगी और एल्डर हानयान अपनी पावर से गोल्डन एनर्जी का यूज करके एक पावरफुल ब्लास्ट लिंचैन की ओर फेंकता है, लेकिन लिंचैन भी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो पपेट आगे आकर एल्डर हानयान को टक्कर देने आता है, लेकिन हानयान वहाँ पे ब्लास्ट करके दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जिसके इफेक्ट में वो पपेट आ जाता है और पपेट की पूरी बॉडी बर्न होने लगती है, जो देखकर लिंचैन को बुरा लगता है। एल्डर हानयान कहता है अब तुम्हें समझ आ गई होगी मेरी पावर क्या है। तो यहाँ पर लिंचैन ना चाहते हुए भी पपेट को रिफाइन करके अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर एल्डर हानयान कहता है इस पपेट के खराब होने से पहले इसे रिफाइन कर भी लो, लेकिन आज तुम्हें विंडाओ एकेडमी नहीं बचा सकती। और वो जल्दी से फ्लाई कर लिंचैन पर पंच करता है। लिंचैन उसे रोक देता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। यहाँ पर एल्डर हानयान अपने आर्मर से लिंचैन के अटैक को रोककर उसे पीछे कर देता है, लेकिन लिंचैन फिर से उठकर एल्डर पर लगातार अटैक करता है और अब एल्डर हानयान को अटैक को रोकना मुश्किल हो रहा था। वो लिंचैन से कहता है लड़के मानना पड़ेगा तुम वाकई ही काबिल हो। एल्डर मन में कहता है लगता है तुम्हें मारने के लिए अब मुझे असली पावर दिखानी होगी। तो एल्डर हानयान स्वॉर्ड सेट के सेकंड एल्डर की दी हुई पावरफुल पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर दुगनी तिगनी हो जाती है। लिंचैन बिना रुके उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन एल्डर लिंचैन की स्वॉर्ड को पकड़कर उसे पंच करता है और उसे जोर की किक करके उसे पीछे धकेल देता है और लगातार फाइट करने से लिंचैन भी अब थक चुका है। तभी वक्त पर काइनी मास्टर जुहाओ को लेकर पहुंच जाती है। मास्टर जुहाओ एल्डर से कहते हैं वहीं रुक जाओ। एल्डर मास्टर से कहता है तुम इस लड़के को इतना क्यों बचाना चाहते हो, कहीं इसी ने तो तुम्हारी मदद नहीं की थी स्वॉर्ड सेट से निकलने में। मास्टर जुहाओ कहते हैं तुम्हारा अंदाजा है तो मान लो, तो क्या। हानयान कहता है अगर तुम इसे बचाने पर इतना तुले हो तो आज तुम सब मरोगे। और यहाँ पर एल्डर हानयान अपनी डिस्ट्रैक्शन करना शुरू कर देता है, जिसका ऑरा काफी भयंकर होता है, जो देखकर मास्टर जुहान कहते हैं नेसेंट सोल लेवल 6 लेयर का सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बहुत खतरनाक होता है, हमें इसे अभी रोकना होगा। लिंचैन कहता है ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था, इसका एंड भी मैं ही करूँ। और लिंचैन यहाँ पर अपनी सेंट युआन बॉडी की पावर को अनलिश करके एल्डर हानयान का सेल्फ डिस्ट्रैक्शन रोक देता है, जिसके इफेक्ट में लिंचैन भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। सेंट युआन बॉडी का ऑरा देखकर हानयान भी हैरान था और वो फिर से लिंचैन की ओर बढ़ता है। मास्टर जुहाओ कहता है बस, और वो अपनी पावर से एल्डर को वहीं पे जंजीरों से जकड़ लेता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मास्टर जुहाओ कहते हैं तुमने खुद अपने लिए ये रास्ता चुना। और हम देखते हैं कि लिंचैन के माइंड स्पेस में शीलियाई भी होश में आ गई है। बाहर काइनी पेने ऊपर जल्दी से लिंचैन को उठाकर कहती है क्या तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी। लिंचैन कहते हैं सीनियर मैं ठीक हूँ। माइंड स्पेस से यूसीन ये सब देखकर जलते हुए कहती है ये लड़की कितनी चालाक है। और ये सीन यहीं पे कट होकर डाउ एकेडमी के लेक इनसाइड पवेलियन पर आता है, जहाँ पर लिंचैन काइनी और मास्टर जुहाओ होते हैं। लिंचैन मास्टर जुहाओ को ग्रीट करते हुए मास्टर से पूछता है मास्टर क्या स्वॉर्ड सेट का मेरी माँ किडनैपिंग के पीछे वाले लोगों से कोई कनेक्शन है। तो मास्टर जुहाओ कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने एक टाइम पर स्वॉर्ड सेट को बुरी तरह हरा दिया था, शायद इसी वजह से वो तुम्हारे पीछे है। मास्टर जुहाओ लिंचैन के पास आकर कहते हैं अगर उनका निशाना तुम हो तो बेहतर होगा तुम मार्शल गॉड केव की ट्रेनिंग छोड़ दो और एकेडमी में ही रहो। लिंचैन कुछ सोचकर मास्टर से कहता है स्वॉर्ड सेट इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन मास्टर गॉड केव की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। और लिंचैन मास्टर से पूछता है कि आप मेरी एक प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। और ये सीन यहीं पे कट होकर स्वॉर्ड सेट के सेकंड एल्डर वेंचिंग पर आता है, जहाँ पे उसे खबर ये मिलती है कि लिंचैन ने गॉड केव जाने की ट्रेनिंग छोड़ दी है और वो अब जोहान के ही पास है। दरअसल ये लिंचैन के प्लान
प्लान का एक हिस्सा है। और ये सीन यहीं पे कट होकर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन देखते हैं। काइनी कहती मार्शल गॉड केव खुल चुका है। मास्टर जोहाओ ने क्लोज कल्टीवेशन से पहले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था। बाकी सब पहले अंदर जा चुके। हाँ, तुमने प्रॉमिस किया था हम दोनों साथ में जाएंगे। लिनचैन कहता है हाँ। तभी लिनचैन को मास्टर जोहाओ की नसीहत याद आती है, जहाँ पे उन्होंने कहा था मार्शल गॉड मेंशन खास तौर पर गोल्डन कोर रेल्म के डिसाइबल की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, इसलिए नेसेंस और रेल्म के एक्सपर्ट यहाँ पे बहुत कम जाते हैं। तुम वहाँ बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। और यहाँ पे लिनचैन को उम्मीद होती है कि वहाँ पे जरूर उसे डिवाइन आर्टिफैक्ट मिल जाएगा, तभी हमारा हीरो जल्दी से स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और ये सीन यहीं पे काट होकर वापस शॉर्ट साइड के सेकंड एल्डर पर आता है, जहाँ पर वो अपनी टेंशन में इधर उधर चलता है कि एल्डर हानियान ने लिनचैन को खत्म कर भी लिया कि नहीं। तभी उसे पता चलता है कि एल्डर हानियान मारा जा चुका है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।